8th क्लास की हिंदी की बुक निकाल लीजिए। बस की यात्रा। 4 व्यक्ति थे, वो क्या कर रहे थे, अपने घर जाने की योजना बना रहे थे, किस तरह से घर जाया जा सकता है। तो उन्होंने शाम की बस की बात कही तो लोगों ने कहा कि यदि समझदार होंगे, यदि आप लोग समझदार हो तब तो आप इस गाड़ी में नहीं जाएंगे। तो उन्होंने कहा क्या इसमें डाकू रहते हैं, क्या इस गाड़ी में इस गाड़ी को डाकू पकड़ लेते हैं। बोले डाकू तो नहीं पर डाकिन जरूर रहती है। ऐसी बात उसमें चल रही थी। आगे देखिए इसमें क्या क्या बात चल रही है। जब वह गाड़ी में बैठ जाते हैं उसके बाद क्या कहा जाता है, बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि ये गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन से के वक्त अवश्य जवान रही होगी। इस गाड़ी के लिए बताया जा रहा है कि ऐसा लग रहा था कि जैसे हम इंजन पे चल रहे हैं, इंजन हमारे नीचे इंजन ही इंजन लगा हुआ है, हम किसी गाड़ी पे नहीं बल्कि इंजन के ऊपर बैठे हुए हैं। बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि ये गांधी जी के असहयोग और अवज्ञा आंदोलन के वक्त अवश्य क्या थी, जवान रही होगी। उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी, हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। उसमें कौन लोग बैठे थे, वृद्ध लोग उसमें बैठे हुए थे। तो इस प्रकार लग रहा था कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही है। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था, सीट भी अलग हो रही थी। जैसे जैसे वो गाड़ी चल रही थी तो ऐसा लग रहा था मानो सीट अब नीचे गिरने वाली है। कभी लगता सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई है, उसके कांच भी टूटे हुए थे और सीट भी आगे पीछे हो रही थी। कभी लगता कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही है। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। यह समझ में नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी हुई है। इस प्रकार के असमंजस में वो चारों व्यक्ति उस गाड़ी के अंदर बैठे हुए थे। एकाएक बस रुक गई। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा और नली डालकर इंजन में भेजने लगा। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे माँ बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती है। बस की रफ्तार 15-20 मील हो गई थी। मतलब गाड़ी की जो रफ्तार थी वह 15-20 मील हो गई थी। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। मतलब उसका पार्ट इस प्रकार से अलग हो रहे थे कि ऐसा लग रहा था वो कभी भी गिर सकती है। तो उन चारों व्यक्तियों को क्या था, उस पर भरोसा नहीं था। ब्रेक फेल हो सकता है, स्टीयरिंग टूट सकती है। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था, क्योंकि जब उस गाड़ी में वो लोग बैठे थे तब उनको ये लग रहा था कि हम कभी भी यहाँ से उतर सकते हैं, ये गाड़ी हमें भी कभी भी धक्का दे सकती है। इस प्रकार से उसमें माहौल चल रहा था। जो भी पेड़ आता डर लगता कि इससे बस टकराएगी। वह निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतजार करता। झील दिखती तो सोचता कि इसमें बस गोता लगा सकती है। एकाएक फिर बस रुकी। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की पर वह चली नहीं। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे बस तो फर्स्ट क्लास है जी। यह तो इत्तेफाक की बात है कि जो लोग उस गाड़ी में बैठे थे वो सब लोग क्या कह रहे हैं कि बस तो क्या है, फर्स्ट क्लास है। ये तो क्या है, इत्तेफाक की बात होती है। क्षीण चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे वह बस बड़ी दयनीय लग रही थी। लगता जैसे कोई वृद्धा थक कर बैठ गई हो। वह गाड़ी इस तरह से खड़ी हुई थी एक वृक्ष के नीचे, मानो कोई वृद्धा थक कर बैठ गई हो। मतलब वो गाड़ी इतनी टूटी फूटी हुई थी, इस तरह से उसके सारे पुर्जे खराब हो रखे थे। फिर भी उस गाड़ी में कई वृद्ध लोग बैठे हुए थे और सफर कर रहे थे। हमें ग्लानि हो रही थी कि बेचारी पर लदकर हम चले आ रहे हैं। इस टूटी फूटी गाड़ी में हम चलकर आ रहे हैं। उसकी तो क्या है, खुद की भी हिम्मत नहीं है कि मैं कुछ दूर चल पाऊँ और हम और इसके ऊपर बैठे हुए हैं। अगर इसका प्राणांत हो गया तो इस बियाबान में हमें इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी।
इसकी क्या करनी पड़ेगी, अंत्येष्टि करनी पड़ेगी, मतलब ये मर जाएगी तो हमें इसका क्या करना पड़ेगा, दाह संस्कार करना पड़ेगा। हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधारा। बस आगे चली, उसकी चाल और कम हो गई थी। अब वो क्या थी, बिल्कुल धीरे 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 चल रही थी। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी थी। मतलब क्या कह रहे हैं कि एक वृद्धा है जो इस गाड़ी को चला रही है, मतलब ये गाड़ी एक वृद्धा है, वृद्धा का रूप उस गाड़ी को बताया गया है। और इसके ऊपर ये तो वृद्धा है, ये बूढ़ी है, इसके ऊपर हम और बैठ गए और हम इसके साथ साथ और चल रहे हैं। वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी, अर्थात वो जैसे जैसे धीरे होती जा रही थी तो उसके लिए कह रहा है कि इसकी आंखों की ज्योति भी अब क्या हो रही है, कम होती जा रही है। जैसे उसकी रफ्तार कम हो रही है उसी प्रकार कह रहे हैं कि इसकी आंखों की ज्योति क्या हो रही है, कम हो रही है। चांदनी में रास्ता टटोलकर वह रेंग रही थी। आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती दिखती तो वह एकदम किनारे खड़ी हो जाती और कहती, निकल जाओ बेटी, अपनी तो यह उम्र ही नहीं है कि हम आपको पार कर सके। इसके बाद की कहानी हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू।